नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने बिहार में बहुत ही बढ़िया काम किया। आपसे आज मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, इजाजत दीजिएगा कि नहीं? चलिए, इजाजत क्या मांगे आपसे। आप तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे जनता के द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि हैं जो बिहार को चला रहे हैं, तो मैं अपना बात रख ही लेता हूँ। आपने बिहार में बड़ी ही अच्छे काम किया है। जो लोग रात में 10 बजे जब काम करके अपने घर वापस लौटे थे तो घर लौटने में जो है उनको भय और डर लगता था, लेकिन अब वो डर नहीं रही। जानते हैं क्यों? काहे कि आपने सड़क को दुरुस्त कर दिया है। लोग फोन करके गाड़ी मंगवा के अपने घर निडर होके रात आज 12 से 1 बजे तक जाते हैं। और आपने तो बिजली का क्या बताऊं मैं आपको, बिजली का तो घर घर तक बिजली, गांव गांव तक बिजली पहुंचा दिया और सड़क भी बनवा दिया। लेकिन जब भी आपका जो इलेक्शन आता है ना, तो आप ये वादे करते हैं कि सड़क और बिजली जो है मैंने दुरुस्त कर दिया और गिनवाते हैं बड़े ही हक से, देखिए फक्र से है मुझे कि मैंने इस चीज को दुरुस्त कर दिया। तो मैं आपको हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी अच्छा काम किया। लेकिन 15 साल हो गए, 15 साल में आपने सड़क और बिजली ही बनवाया। कुछ और भी काम कर लीजिए, ध्यान रहे तो। अरे भाई, शिक्षा पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा। मिड डे मील के नाम पे खिचड़ी चोखा खिला रहे हैं बच्चों को, और शिक्षा का क्या? कितनी व्यवस्था है आपकी सरकारी विद्यालय में? सर्व शिक्षा अभियान, फ्री, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा। लेकिन शिक्षा कहाँ शिक्षित हो रहे हैं बच्चे? एजुकेशन की क्वालिटी में तो लग रहा है कि आप गिरावट पे गिरावट। अरे खाने पीने के लिए एक अलग सिस्टम तो बनवा दीजिए बच्चों को। स्कूल में खाने का डिपार्टमेंट अलग और पढ़ाने का अलग। सब जिम्मेदारी शिक्षक पे ही थोप दीजिएगा तो कहाँ से बेचारा पढ़ाएगा वो शिक्षक? समझ में आ रही है बात आपको? और थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। कितने लोग जो है हॉस्पिटल पे समय पे नहीं पहुंच पाते हैं इलाज के लिए। जानते हैं काहे? कि गांव से जो है बड़ी दूर दूर पे हॉस्पिटल है आपका अस्पताल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान दीजिए कि अस्पताल बनाया जाए। मर्दे, क्या आप ये कर रहे हैं बिहार के साथ? बाढ़ से जो है बिहार तबाह हो है, उसके लिए कुछ ध्यान दीजिए। बिहार से को कैसे बाढ़ से बचाया जाए, इसके लिए प्रतिबंध कीजिए। बांध बनवाइए थोड़ा मजबूत कि बाढ़ की पानी को रोक सके। तो यही सब बात जो है मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये जो आपका जो चुनाव शुरू हो गया है, अब नवंबर में डेट आ गया है, 28 अक्टूबर से नवंबर तक आपका जो है चलेगा चुनाव। तो उसके लिए तो आप खूब तैयारी जोर जोर से पोस्टर छपवा के किधर न किधर फलाने ठिकाने काम कर रहे हैं मर्दे। और मर्दे, एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं जी, कि जो आप बिहार में शराबबंदी किए ना, ऐसा काम मत करिए कि बिहार में शराबबंदी किए और शराब बंद न हुआ। जो शराबबंदी किए हैं तो शराब बंद नहीं हुआ है, ये आप भी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, बिहार के जनता जान रहा है। खाली शराब जानते हैं महंगा हो गया है। जो महुआ ब्रांड वाला महुआ जो 20 रुपये बोतल बिकता था ना, वो अब 100 रुपये बोतल बिकने लगा है। और जो अंग्रेजी शराब है ना, वो कैसे बॉर्डर पार करके बिहार में आ जा रहा है, वो आपका प्रशासन ही जाने। चाहे कि बिहार में शराब तो बंद नहीं रहा है, लेकिन बहरी से दूसरे राज्य से आ जा रहा है और लोग घुटो घुट पी भी रहे हैं। समझ गए? तो जो 200 रुपया और 300 रुपये बोतल शराब मिलता था ना अंग्रेजी, वो अब 1200 रुपये और 1400 रुपये बिक रहा है। और लोग जो है आराम से मजे में पी भी रहे हैं। समझ गए? तो यही शराबबंदी है आपकी। तो जो काम करते हैं उसको पूरा करिए, अधूरा मत छोड़िए। समझ रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी? और इलेक्शन आ गया है तो अब तो जातिवाद के नाम पर भी वोट मिलेगा आपको। तो आप तो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। जी मर्दे, आप जो है जातिवाद नहीं करते, हम सहमत हैं। लेकिन जानते हैं, एगो बात बता देते हैं आपको। जब बच्चा स्कूलवा में और कॉलेजवा में नाम लिखावे जब जाता है ना, तब उसको फॉर्मवा भरावे के पहले पूछा जाता है कि कौन जात के है भाई।
ओबीसी है, जनरल है कि BC1 है कि SC ST है। और उजाला का जानते हैं सबके अलग अलग फीस लिया जाता है जात के आधार पर। तो बच्चा में तो आ ही गया ना लोग में कि जातिवाद है, तो यही सब करिएगा। कहते हैं कि अरे SC ST के है, इसको सिर्फ एडमिशन फीस नहीं लो भाई, एकदम कम लो, काहे ना वो महाराजा हो, लेकिन SC ST अरे दलित जाति का है, समझ गए, तो इसको कम पैसा लीजिए। और एकदम गरीब है और जनरल कैटेगरी के है, रहे दीजिए गरीब, जनरल कैटेगरी में है ना भाई, इसको से पैसा लीजिए, पूरा वसूलिए, 5,000 फीस है तो 5,000 लीजिए, समझ गए। तो ऐसे जो आपका व्यवस्था है ना कि जातिवाद के नाम पर फीस कम लीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, तो इसको जो है फंडा बदलिए प्रोपेगेंडा को अब, और लाइए ऐसा कि सही ढंग लगे। और इनकम देखिए बच्चा का कि जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, यदि गरीब है, कम आय है उसका दम, तब उसको स्कॉलरशिप दीजिए ना, कौन रोकने जाता है आपको, समझे। तो यही बात है, तो आप जो है कुछ बदलाव लाइए अब, नहीं तो जानते हैं बिहार वासी भी मजबूर हो गया है, 15 साल राज किए हैं अब, और कितना करिएगा। यदि करना है ना राज तो कुछ आगे बढ़िए और नया काम करिए, समझ गए। काहे कि बिहार के जो है एक बार मुंह जर गया है, जानते हैं कहावत है कि दूध पिए से जब मुंह जर जाता है ना तो लोग मट्ठो फूक फूक के पीता है, वही बिहार के जानते हैं मुंह जर गया है। 2005 के पहले इतना मुंह जरा है ना राजद से कि दोबारा जो है नहीं चाहता है कि मुंह जरे, तो मजबूरी में आपको वोट देता है, काहे कि नया चेहरा नहीं है उसके पास, नया नेता नहीं है, और आप पे भरोसा है थोड़ा बोरा, तो वोट देके आपको विजयी बना रहा है। तो यही बात है, समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा बिहार के लिए और सोचिए, कुछ वहीं पे अटके हुए हैं। जो काम आपने 5 सालों में किया वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। शुरुआती के जब आपकी सरकार 2005 में बनी ना, तो बड़ी फक्र से हुआ हम लोगों को भी कि नहीं, बिहार में एक मुख्यमंत्री आया है भाई, नेता आया है, जबरदस्त काम किए आपने। लालू यादव की जो हम लोग को जो एक झटका लगा था, जो बिहार को खा खा के खोखला कर दिए मर्दे, तो उसके लिए उसके बाद जो है आपने अजब के काम किया है। तो हम लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि नहीं, हमारे बिहार को देखिए एक महान मुख्यमंत्री मिला है, कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है, काम करने वाला। और अब जानते हैं एगो बात और कहना चाहते हैं, जो 10 साल में बैठ के आप जो सड़क और जो बिजली पहुंचाए हैं ना, ये थोड़ा सा इससे आगे बढ़िए। और अब तो नल जल के नाम पे भी आपका बड़ी गुणगान हुआ, नल जल गांव गांव तक नल जल पहुंचा दिए मर्दे, लेकिन जानते हैं आपका काम ही अधूरा रह जाता है जी। आप जो काम करते हैं ना वो पूरा नहीं होता है, कान निकाल आपका कर्मचारी खा जाता है कि आप लोग ही मिलके कैसे कैसे काम करते हैं। थोड़ा जांचिंग जो है ना, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पे जोर दीजिए कि नहीं आपका काम पूरा हो रहा है कि नहीं, वो जाके थोड़ा सर्वे कर ले। बहुत से गांव में अभी तक नल जल नहीं लगा है, और लग भी गया है तो पानी नहीं पहुंच रहा है, और जहां पहुंच रहा है तो नल जल जो है टूट गया है, तो उसका मरम्मत नहीं। सुनते हैं कि पर महीना आप 2-2 हजार हर एक वार्ड को भेजते हैं मर्दे, भेजते हैं ना, तो काहे नहीं रिपेयरिंग होता है, उसके लिए कोई जांच नहीं होता है क्या? आपके पास कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इसका जांच करे? पैसा बहा रहे हैं सरकार के फंड से और काम हो रहा है कि नहीं, कोई देखने वाला है ये नहीं है। क्या बात है न, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि आपने जो है 15 साल जो है बिहार में राज किया, और अभी भी जो है आपका सरकार चल रहा है, और जब इलेक्शन आएगा फिर आ गया है तो आप फिर से जुड़वाइएगा वही बात कि मैंने बिहार में बिजली और सड़क दुरुस्त कर दिया। जी हाँ, आपने कर लिया, लेकिन कितने बार, कितना साल आपको बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में रहना होगा बिहार को हर स्तर से विकास करने के लिए? भाई 100 साल से ऊपर लगाइएगा का? 15 साल में सिर्फ बिजली और सड़क आपसे निमन हुआ है। और थोड़ा शिक्षा विभाग पर ध्यान दीजिए, सड़क बनवा दिए तो अब अस्पताल बनवाइए। ग्रामवासी जो है वो मौत के कगार पे चले जाते हैं, कोई भी आपदा उन पे आता है तो दूर हॉस्पिटल है, शहर में हॉस्पिटल आपने बनवाए हैं लेकिन वहां नहीं जा पाते हैं, तो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी
एक आध गो हॉस्पिटल बनवा दीजिए, जिससे जरिए जो है उनको जो है आसानी से स्वास्थ्य के लिए इलाज मिल सके और वह अपने स्वस्थ हो सके, बीमार मरने से बच सके मर्दे। और आपने जो है क्या कहूँ, आप जो है थोड़ा बाढ़ पे ध्यान दीजिए। बिहार में जो है बाढ़ से जो है लोग ग्रसित हो गए हैं। बांध बनवाइए थोड़ा अच्छा से, आपदा प्रबंधन को आप जो है सलाह दीजिए या आप खुद करवाइए मर्दे, कि जो बिहार में इस तरह से आप हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बिहार में बाढ़ से लोग इतने बहाल हो गए हैं, इतने बेहाल कि बाहर छत पे जो है रहने को मजबूर हो गए हैं और फिर सड़क के किनारे जो है टेंट बना रहे हैं और उसी में गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं। ये क्या है मर्दे? यही बिहार है। और जो शिक्षा प्रणाली है आपका और रोजगार देने की प्रणाली है, सरकारी व्यवस्था है जो आपका सरकारी नौकरी जिसे कहते हैं, तो उसको में दुरुस्त करिए। जो परीक्षा लेते हैं तो समय पे परीक्षा लीजिए और समय पे परिणाम दीजिए और समय से ज्वाइनिंग करवाइए, कि युवा खुश रहे और आप भी खुश रहे और बिहार खुश रहे। और बिहार के लिए आपको बहुत कुछ अभी करने के लिए है, समझ रहे हैं। शिक्षा तो है ही, रोजगार दीजिए, हॉस्पिटल बनवाइए, मतलब स्वास्थ्य सही करिए और बिहार को रोल मॉडल के रूप में एक बनाइए। ऐसा काम करिए कि एक दिन आप जो है प्रधानमंत्री के रूप में भी इलेक्शन लड़े ना, तो देश आपको सपोर्ट करे और आपको जो है एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। तो आप जैसे काम कर रहे हैं ना वैसा जो है अब नहीं हो रहा है। जो 5 साल में आपने काम किया वो काम जो है अब नहीं हो रहा है। इन 10 सालों में जो है 2010 से जो आपने काम किया था ना 5 से 10 के बीच में, वो काम सराहनीय था। लेकिन जब जो है ये 2010 से 2020 वाला जो काम आपका रहा ना, ये सराहनीय नहीं है। 7 गो निश्चय योजना चलाए, के गो सफल रहा, कितना जो है गाँव वासी के पास और बिहार वासी के पास आपका जो है पहुंच पाया। चाहे तो आपका नेता घूसखोर है, भ्रष्टाचार है, जो अपना खुद पैसा अपने पास रख लेता है, या तो आप ही हैं। तो आपको जांच करवाना होगा, जनता जांच नहीं करेगी सब चीज का। और एक बात आओ आपसे कहना चाहते हैं हम, कि जो बिहार में रोजगार की बात है, सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट लोग जो हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हमारे लॉकडाउन में जानते हैं कितना हालत खराब हो गया है कोरोना वायरस के चलते, लोगों का इतना बदतर हो चुके हैं, उनका हालत जो है खाने को मोहताज हो रहे हैं। इतना जो है बिहार में गरीबी है, पोवर्टी है, कि गरीबी पे ध्यान दीजिए, गरीबी दूर करिए बिहार में और रोजगार लाइए, कम से कम प्राइवेट वालों के लिए भी। जो लोग जो है रोजगार के लिए बिहार से माइग्रेट होते हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं काम करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, झारखंड के लोग, बिहार के लोग जो हैं, तो आपको बिहारी के लिए कह रहे हैं हम कि जो दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं ना, गुजरात जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, सूरत जाते हैं, तो ये जो है बिहार से लोग काम करने के तलाश में अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में काम खोजने जा रहे हैं। यही काम को आप बिहार में उनको दीजिए मर्दे। बिहार में रोजगार लाइए कि बिहार से भटक के लोग दूसरे राज्य में काम करने जाने पे मजबूर ना हो। समझें, यदि अपने राज्य में काम करेंगे, बिहार में काम करेंगे, तो विकास किसका होगा मर्दे? बिहार का। तो इतना आपको समझ में नहीं आता है, आम जनता को समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आता है। तो बिहार में रोजगार लाइए, समझ गए। और अब की बार जो वोट देने से पहले फिर से न कह दीजिएगा कि फिर से बिजली दुरुस्त कर देंगे और सड़क दुरुस्त कर देंगे। आपने कर दिया, अब इससे जरूरत नहीं है। उस पे काम करिए पीछे से, लेकिन नया काम करिए कि रोजगार लाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, शिक्षा दुरुस्त करिए मर्दे। समझ रहे हैं ना? तो यही कहना था इस वीडियो में। आप कुछ लोग आप जो है जो देख रहे हैं ना बिहार वासी, तो आप लोग इस वीडियो की इतना शेयर करिए कि फैल जाए, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक इसको देखे। तो यही कहना था इस वीडियो में आपको। और आप भी इस बात ध्यान दीजिएगा कि जब मुख्यमंत्री साहब महोदय जी जब ये बात बोले ना भाषण में चुनाव के पहले कि ये कर देंगे, तो ये बात जरूर पूछिएगा कि सड़क और बिजली के अलावा भी करिएगा, रोजगार दीजिएगा कि नहीं। काहे कि ये युवा ही के नहीं, पूरा बिहार के सवाल है, हर व्यक्ति का सवाल है। और यही बात थी। तो आगे बढ़िए और कुछ करिए आप लोगों भी, समझ गए। तो यही बात थी। और जो अब की बार जो है भाषण दीजिएगा ना स्टेज पे चढ़ के चुनाव के लिए, तो अपने बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। पहले ही नियन ये बात मत बोल दीजिएगा कि किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं। असंभव
अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। समझ गए ना? तो यही बात थी। तो इतना ही कहना था इस वीडियो में हमको, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचा दीजिए। तो जय बिहार, जय हिंद। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोज में। धन्यवाद।